भैया कंटेंट बहुत ज़्यादा है। जैसे जीके में बात करें तो जीके में 9 सब्जेक्ट है, फिर मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है। तो बहुत ज़्यादा कंटेंट है, टाइम बहुत कम है। कैसे क्या करना चाहिए मेरे को? तो सुन भाई देख, तेरे को 3 सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जो कंप्यूटर हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। रीजनिंग 25 नंबर की है, मैथ 15 नंबर की है, कंप्यूटर 10 नंबर का। तो 100 नंबर का पेपर है, 100 में से 50 नंबर का। तो आपके 3 सब्जेक्ट, तो 3 सब्जेक्ट को आपको रोजाना टाइम देना ही देना है। 3 सब्जेक्ट को रोजाना टाइम देना है। 1 घंटा तो आपको कम से कम देना है। जिसकी मैथ कमजोर है तो मैथ, जिसकी कमजोर है ना, जिसके 7-8 नंबर आ रहे हैं तो उसको 2 से 3 घंटे मैथ को पढ़ना ही पड़ेगा। जिसको लगता है रीजनिंग आसान है, रीजनिंग में कर लूँगा, तो वो वह में ना रहे। क्योंकि मैं खुद वह में रह गया था, मेरे खुद के कम नंबर आए थे रीजनिंग, क्योंकि मेरे हमेशा मॉक टेस्ट में 25 में 25 आते थे, कभी 24 कभी 25। लेकिन मैंने ये गलती की, लास्ट टाइम में मॉक टेस्ट नहीं दिया तो गलती हो गई थी। तो रीजनिंग को भी आपको प्रॉपर टाइम देना है। इस तरह से आपको मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर तीनों सब्जेक्ट को रोजाना 1 घंटा देना ही देना है कम से कम। उसके बाद बात करते हैं जीके जीएस। जीके जीएस में इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है आपको। इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें बताता हूँ आपको मैं। 50 नंबर का जीके आता है आपका, जिसमें करंट अफेयर भी आती है। तो करंट अफेयर आप 15-20 मिनट की रोजाना एक क्लास ले लो, खत्म करो। फिर बात करते हैं बाकी जो आप सब्जेक्ट आप ही सकते, तो सब्जेक्ट में आप एक सब्जेक्ट को लेके चलो। जैसे एक बार पॉलिटिकल लो, 45 दिन में पॉलिटी खत्म कर दो, रोजाना का एक वीडियो देखो तो खत्म हो जाएगी। ऐसे पहले फिर जोग्राफिकल क्लास से खत्म कर दो, फिर हिस्ट्री कर दो। फिर दूसरा पॉइंट आपका ये इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से देखोगे आप? या तो कोई बुक ले लो, बुक से देख लो, या फिर आप टेस्ट बुक के ऊपर पास ले लो। टेस्ट बुक के पास पर ले लोगे तो आपको सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। टेस्ट बुक आप मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे उसमें आप क्वेश्चन मिलेंगे। आप जीएस का मॉक टेस्ट दे रहे हो, जीएस में आपको पंचवर्षीय योजना बार बार आ रही है, जनगणना बार बार आ रही है। तो फिर आप उन टॉपिक्स को नोट करो कि ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। फिर आप उन्हीं टॉपिक्स के नोट्स बनाओ और उन्हीं को बार बार रिविजन करो। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, जैसे 50 क्वेश्चन है, 50 में से आपको 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बार बार आ रहे हैं, तो उन्हीं टॉपिक्स को नोट करो, बार बार उन्हीं का रिविजन करो, उन्हीं के नोट्स बनाओ। ये है स्मार्ट अप्रोच। इससे आपका जल्दी सिलेक्शन होगा और आप इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ोगे और आपका स्कोर बढ़ेगा। और लास्ट चीज़ ये है कि टेस्ट बुक के ऊपर ऑफर चल रहा है 25-26 दो दिन ऑफर है। 25-26 2 दिन, तो आप 391 में आपको पास मिल जाएगा। 1 साल की वैलिडिटी है। तो आप सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट दे सकते हैं और मॉक टेस्ट से आपका स्कोर इंप्रूव होगा। मॉक टेस्ट देने बहुत जरूरी है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे तो आप सिलेक्शन में कहीं ना कहीं बाहर हो जाओगे। ठीक है। और मेरा कोड यूज़ कर लोगे HDP, तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरा कोड यूज़ कर